नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? एक बार बताइए कमेंट कर आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सही होंगे और अपनी तैयारी जो है वो सही ढंग से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम बाधक और उनसे संबंधित व्यक्तियों को पढ़ेंगे जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि स्टैटिक जीके का पार्ट है, जो कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए एक बार आपको एक मोटिवेशन शायरी सुना देता हूँ, जिससे कि आपके अंदर एक जुनून पैदा हो कि तेरे गिनने में तेरी हार है, कि तेरे गिनने में तेरी हार है। तू आदमी है अवतार तो नहीं, तू आदमी है अवतार तो नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग। क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। आइए देखते हैं क्लास। देखिए बाधक और एवं बाधक, भाग्यंतर एवं बाधक, इनसे संबंधित व्यक्तियों को हम देखेंगे। देखिए पहला है बांसुरी वादक। बांसुरी वादक व्यक्तियों को हम देखेंगे, इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे आपको, या कहानी कह सकते हैं हम। देखिए बांसुरी, अब ये बताइए बांसुरी कौन बजाता था और बांसुरी किसका प्रतीक है? बांसुरी एक प्रेम का प्रतीक है, जो कि कृष्ण भगवान जी जो हमारे वो बजाते थे। आइए देखते हैं। तो हम कृष्ण को हरि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हरि भी हम कह सकते हैं, कृष्ण को हरि भगवान भी हम कह सकते हैं। तो देखिए बांसुरी, तो पहले नंबर पर कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। तो हम उनको क्या कह देते हैं? कृष्ण भगवान को हरि भी कह देते हैं, जो कि बांसुरी बजाते थे। क्या कह देते हैं? हरि भी हम कह सकते हैं। अब एक बात बताइए, जो बांसुरी है वो किसका प्रतीक है? प्रेम। वो प्रेम करते थे गोपियों से। अब बताइए प्रेम जो है वो किस पर दिखाया जाता है? जब हम किसी को प्रेम होता है तो हम किस पर लिख कर भेजते हैं? लेटर पर। किस पर लिख कर भेजते हैं? पन्ने पर। हम पन्ना लिख कर देते हैं, पन्ना कह सकते हैं, पन्ना लेटर पर हम लिख कर देते हैं कि हमको आपसे प्रेम हो गया है। क्या हो गया? प्रेम हो गया है। ऐसे या ऐसे कह सकते हैं कृष्ण भगवान जी जो है वो पन्ने पर लिखकर अपने प्रेम को दर्शाते थे, प्रेम को दर्शाते थे। आइए देख लेते हैं। दूसरा है बी कुंजमणि। बी कुंजमणि, ऐसा वे क्यों करते थे? ऐसा वे क्यों करते थे? क्योंकि उनका ऐसा कह सकते हैं हम, उनका जो कुल मिलाकर जो मतलब था वो अपना जो है वो गोपियों को प्रसन्न करना था। क्या करना था? कुल मिलाकर क्या करना था? गोपियों को प्रसन्न करना था। तो यहाँ से हम राजेंद्र प्रसन्ना को याद कर लेंगे। और कुल मिलाकर क्या कारण था उनका ऐसा करने का? गोपियों को प्रसन्न करने का काम था। तो कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी और राजेंद्र प्रसन्ना, ये भी किससे हो गए? बांसुरी से। और उनके जो है वो मुकुट पर क्या लगाते थे कृष्ण भगवान? नीला पंख लगाते थे मोर का। क्या लगाते थे? नीला पंख लगाते थे मोर का। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, श्री कृष्ण भगवान जो है वो बांसुरी बजाते थे, उन्हें हम हरि भी कह सकते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष और बी कुंजमणि। और एन नीला, नीले रंग का क्या लगाते थे मुकुट पर? पंख लगाते थे। और उनका कुल मिलाकर कारण क्या था ये करने का? सब गोपियों को प्रसन्न करने का कारण था। तो आइए देखते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। उम्मीद करता हूँ इस कहानी के माध्यम से आपको ये नाम जो है वो बांसुरी वादक के याद हो गए होंगे। आइए नंबर 2 पर आते हैं, शहनाई वादक। शहनाई वादक, अब देखिए हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि एक लड़का था, वो कौन था? अली अहमद। अली अहमद एक लड़का था और वो जो है वो जो जनता थी, जो लोग थे, उनसे दया की भीख मांगता था, दया मांगता, या हम ऐसे कह सकते हैं कि शंकर जी से दया मांगता था वो, कि मेरा जो है वो विवाह हो जाए। क्या हो जाए? मेरी जो है शहनाई जो है वो बच जाए। देखिए कहानी ऐसे है कि एक अली अहमद नाम का लड़का था, जो कि शंकर जी से क्या करता था? शंकर जी से दया मांग रहा था कि मेरी जो है वो शहनाई बच जाए। क्या बन जाए? शहनाई। और जो है शहनाई बच जाए और मुझे कैसी मिल जाए? एक अच्छे हुस्न की लड़की मिल जाए। वो शंकर जी से दया मांगता है कि मुझे अच्छे हुस्न की लड़की मिल जाए और मेरी शहनाई बच जाए। शहनाई से शहनाई वादक। और वह, तुमने सुना होगा बागेश्वर धाम भी बहुत प्रचलित है अपने इंडिया में, बागेश्वर धाम की बहुत
जो बाबा हैं उनकी बहुत प्रसिद्धि चल रही है यूट्यूब पर। तो वो वह हम कह सकते हैं वो अपनी शहनाई बजवाने के लिए बागेश्वर धाम पर भी अपनी अर्जी लगाने गया था। कहाँ पर गया था? बागेश्वर धाम भी अपनी अर्जी लगाने गया था। तो आइए, उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया हो। और उसकी शहनाई बजने के बाद जब उसे पता चलता है कि शादी के बाद ऐसा होता है दिक्कत, तो वो क्या कहता है? मैं विष खाऊंगा। क्या? विष पीऊंगा, या हम कह सकते हैं जहर पीऊंगा। मैंने तो जहर पी लिया। तो क्या कहता है? मैं विष पीऊंगा, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई शहनाई बजकर। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 पर है बिस्मिल्लाह खां, नंबर 2 पर है अली अहमद, नंबर 3 पर अच्छे हुसैन की लड़की चाहिए, हुसैन खां, और नंबर 4 पर है दया शंकर। दया शंकर जी से क्या मांगी उसने? दया मांगी अपनी शहनाई बजवाने के लिए। नंबर 5 पर आ जाता है बागेश्वरी कमर। वो अपनी बागेश्वर धाम भी अर्जी लगवाने गया था कि मेरी शहनाई बज जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको ट्रिक के माध्यम से या कहानी के माध्यम से याद हो गया होगा। बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद और हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ और बागेश्वरी कमर। देखिए, ये इकलौती महिला थी जो शहनाई वादक थी। बागेश्वरी कमर ये इकलौती महिला थी जो शहनाई वादक थी। इन्हें और ये बिस्मिल्लाह खां जो हैं, इन्हें चारों शीर्ष सम्मान प्राप्त हुए हैं, जैसे कि पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री, ये चारों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। नंबर 3 पर आता है वीणा वादक। वीणा वादक को हम कहानी के माध्यम से कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, वीणा वादक, वीणा किसने धारण कर रखी है? सरस्वती जी ने वीणा जो है वो धारण कर रखी है। तो नंबर 1 पर हो जाएगा सरस्वती। सरस्वती, अब हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, हम इसका रूट वर्ड सरस्वती ले लेते हैं। हम वीणा को छोड़कर सरस्वती ही ले लेते हैं कि सरस्वती जो है वो सरस्वती ने जो वीणा धारण कर रखी है। तो सरस्वती के माध्यम से हम इन्हें याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पर इंडिया में 2 ही स्वामी हैं। कौन है? 2 ही स्वामी है। कौन कौन? एक मोदी और एक योगी, जो कि एक भगवा धारण करते हैं। हमारे यहाँ पर इंडिया में कौन है जो कि 2 ही स्वामी हैं? एक मोदी और एक योगी, जो कि प्रधानमंत्री है मोदी जी और योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री। आइए देखते हैं। 2 स्वामी मोदी और योगी, उनसे उन्होंने कैसा कौन सा गाना बजवाया था उनके लिए? सॉन्ग जो चला था भगवा 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 रंग वाला। तो भगवा तार हो जाएगा यहाँ से। और उसमें ही एक लाइन थी बारूद बदन बन जाए। तो जैसे भगवादार और बदरुद्दीन डागर, ये 3 नाम तो आप ऐसे याद कर सकते हो। और ये दोनों जो संबोधित करते हैं बच्चों को, कहीं सेमिनार में संबोधित करते हैं, तो ये क्या कहते हैं कि आप जो है वो सुबह सुबह उठकर क्या करेंगे? सरस्वती को पूजा कीजिए, आपके लिए वो सिद्धि आएगी और आपका जो माइंड है वो तेज हो जाएगा। तो बालकों को संबोधित करते हैं ये कि आप चंदन का, ऐसा मान के चलिए, चंदन का टीका लगाकर आप सरस्वती की पूजा कीजिए। और एक नाम है इसमें जयंती कुमारेश। कौन? जयंती कुमारेश। तो ऐसे याद कर सकते हैं हम। वीणा वादक को हम सरस्वती रूल वर्ड ले लेंगे, या हम, लेकिन ये भी नाम है सरस्वती जी भी वीणा वादक से संबंधित है। हमारे देश में 2 ही स्वामी हैं। कौन कौन? मोदी योगी। और उन्होंने लिए सॉन्ग कौन सा चला है? मतलब पहले हम ऐसे याद करेंगे, 2 ही स्वामी हैं। और वो बालकों को संबोधित करते हैं कि चंदन का लेप लगा के सरस्वती जी की पूजा कीजिए, जो आपको विद्या है वो सही ढंग से समझ में आएगी। और उनके लिए सॉन्ग कौन सा चला था? भगवाधार चला था। तो यहाँ से याद कर लेंगे कृष्ण भागवतार, कृष्ण भागवतार। और उसमें एक लाइन है बारूद बदन बन जाए। तो बदरुद्दीन डागर, ये किससे हैं? वीणा वादक हैं। जयंती कुमारेश और सुंदरम बालचंद्रन, यहाँ पे इसे भी बालचंद्रन से याद कर लेंगे। बालकों से क्या कहते हैं? चंदन का टीका लगाकर आप सरस्वती की पूजा कीजिए। नंबर 3 पर आता है, नंबर 4 पर आ जाता है मृदंग या ढोलक वादक। जो ढोलक होती है उसको ही मृदंग कहते हैं। देखिए, इसकी कोई कहानी मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन बन नहीं पाई, तो हम इसे ऐसे ही याद करेंगे। नंबर 1 पर आता है टी गोपाल कृष्णन, नंबर 2 पर आता है पालघाट आर, नंबर 3 पर आता है ठाकुर भीष्म सिंह, नंबर 4 पर आता है डॉक्टर जगदीश सिंह, जो कि मेरा नाम है, मेरे नाम से भी इससे याद कर सकते हैं ढोलक। और नंबर 5 पर आता है के शिवरमन, और नंबर 6 पर आता है पी मणि अय्यर, और नंबर 7 पर आता है रंजना स्वामीनाथन। इसे हम ऐसे ही याद कर लेंगे।
3-4 बार आप इसका रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। देखिए अब आते हैं सरोदवादक पर। सरोदवादक में कौन कौन है? सरोदवादक में एक है नंबर 1 पर अमजद अली खां। कौन? अमजद अली खां। दूसरे नंबर पर है अमान अली खान। तीसरे नंबर पर अयान अली खान। और चौथे नंबर पर जरीन दारूवाला। पांचवें नंबर पर मुकेश शर्मा। और छठे नंबर पर हफीज खां। और सातवें नंबर पर अली अकबर खां। और आठवें नंबर पर विश्वजीत चौधरी। और 9वें नंबर पर बुद्धदेव दास गुप्ता। आइए हम इसे ट्रिक बताते हैं आपको कैसे ध्यान रखना है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये उसके कलाकार हैं। देखिए आपने एक बात नोटिस की होगी, इसमें नंबर 1 पर आमा। नंबर 1 पर आर्या है शुरू में, और लास्ट में क्या आ रहा है? खां आ रहा है। इस ज्यादातर नाम शुरू में आ और लास्ट में खां से आ रहे हैं। जैसे अमजद अली खां, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर खा आ गया। दूसरे नंबर पर है अमान अली खान, तो यहाँ पर खा आ गया और शुरू में क्या आ गया? आ गया। फिर नंबर 3 पर आता है यहाँ अयान अली खान, तो यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर खा आ गया। और नंबर 5 पर आता है जरीन दारूवाला, तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं जरीन दारूवाला। ऐसे यहाँ से हम कर लेते हैं सरोज। सरोज की जगह हम सरोज कर लेते हैं, सरोज रूट वर्ड। तो रोज से क्या हो जाएगा? दारू कौन पीता है? रोज पीता है। व्यक्ति एक दारू रोज पीता है। सरोज से यहाँ से रोज ले लेंगे। और जरीन दारू वाला। मुकेश शर्मा, इसे हम ऐसे याद कर लेंगे मुकेश शर्मा, या ऐसे कर सकते हैं हम केस को कौन संभालते हैं? केस को रोज देखते हैं। जो व्यक्ति होते हैं जो केस को रोज संभालते हैं, मांग काटते हैं वगैरह, यहाँ से कर लेंगे केस। केस क्या करते हैं? रोज। फिर आता है हफीज खां। हफीज खां देखो यहाँ पर खा आ रहा है, यहाँ से भी याद कर लेंगे। फिर आता है अली अकबर खां, यहाँ पर खा आ गया, यहाँ पर आ गया। फिर विश्वजीत चौधरी, विश्वजीत चौधरी, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि विश्व में जो जीत है वो रोज नहीं होती। विश्व में जीत जो है वो रोज नहीं होती। फिर आता है बुद्धदेव गुप्ता, इसे हम ऐसे याद कर लेंगे बुद्धदेव दास गुप्ता। और क्या आता है? राजीव। और एक और है ये राजीव तारानाथ। तारा क्या निकलता है? तारा रात को रोज निकलता है। तारा क्या निकलता है? रात को रोज निकलता है तारा। कुछ नोट है यहाँ पर जो बात याद रखनी है। वर्ष 2014 में अमजद अली खान ने जो नोबेल का शांति पुरस्कार का समारोह हुआ था, जो नोबेल का शांति पुरस्कार का समारोह जो हुआ था, उसमें राग का प्रदर्शन किया था। क्या कहा था? राग बजाने का प्रदर्शन किया था। किसने? अमजद अली खान ने राग बजाने का प्रदर्शन किया था, जो 2014 में जो शांति पुरस्कार के लिए समारोह हुआ था। नंबर आता है वायलिन वादक। क्या आता है? वायलिन वादक। यहाँ से हम बाय रूट वर्ड ले सकते हैं, बाय। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कृष्ण जी गोपियों से बाय कह गए और वो चले गए। कृष्ण जी क्या कह गए? गोपियों से बाय चले गए। सुबह सुबह जब बच्चे जाते हैं तो वो अपने माता पिता से स्कूल को जब जाते हैं तो बाय करते हुए जाते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं हम। सुबह सुबह बच्चे जो होते हैं वो बाय कर कर जाते हैं। फिर आता है विष्णु गोविंद जोग। विष्णु गोविंद जोग, देखिए जब जोग नहीं मिलता है तो इंसान बाय कर देता है। जब किसी के जो है वो विचार नहीं मिलते हैं, जोग नहीं मिलता है, हमारे यहाँ पर कहते हैं जोग, तो वो क्या कर देते हैं? बाय कर देते हैं। तो बाय से क्या हो जाएगा? वायलिन। एक यहाँ पर राजन वर्ड याद रखना, राजन। राजन कई नाम है? नहीं, एक ही नाम है, डॉक्टर एन राजन। क्या है? डॉक्टर एन राजन। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं जो राजन होते हैं, राजा जो होते हैं, वो जनता से बाय बाय करते हैं, हाथ सीधे नहीं मिलते, बाय करके निकल जाते हैं। फिर आता है संगीता राजन। जो राजन वो रूट वर्ड याद रखना, ये दो नाम याद हो जाएंगे, संगीता राजन और डॉक्टर एन राजन। ये किससे हैं? वायलिन से। फिर आता है पूना 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 कडी। पूना कडी पूना कडी, देखिए पूना कडी, इसे ऐसे याद रख लेना। फिर आता है वैद्यनाथ। वैद्य किसको कहते हैं? जो दवाई देते हैं। तो व्यक्ति कहते हैं वैद्य से तो दूर ही रहना चाहिए, बीमार होंगे जब भी वैद्य के पास जाएंगे। तो क्या कहते हैं? वैद्य से क्या कर देते हैं? वो बाय कर देते हैं। फिर आता है मोहन चंद्रशेखर।
कौन आता है? मोहन चंद्रशेखर। मोहन चंद्रशेखर। देखिए जो चंद्रशेखर आ जाते उनसे अंग्रेज क्या करते थे? बाय कर लेते, उनके पास नहीं आते थे क्योंकि वो बहुत खतरनाक थे। कौन? चंद्रशेखर। मोहन चंद्रशेखर। चंद्रशेखर से क्या कर देते अंग्रेज? बाय। फिर आता है लालगुडी। देखिए लालगुडी का जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही चालाक और चतुर होता है। उससे क्या करना चाहिए? बाय कर देना चाहिए। उससे क्या कर देना चाहिए? बाय कर देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत चतुर और चालाक होता है, कुछ नहीं पता क्या कर दे। जिसके वहां पर लाल गुदी हो, जिसकी लाल गुदी हो, आपने सुना होगा लाल गुदी कहावत है, दरिद्र के घर में धनवान का पैदा होना, वो हिंदी में जो कहावत है। तो लाल गुदी वाले से दूर रहना। तो क्या हो जाएगा? बाय कर देना। ये भी याद हो गए। आप आते हैं पखावज। पखावज किसको बोलते हैं? जो ढोलक बजती है हमारे यहाँ पर गांव में, जो घर पर जो ढोलक बजते गीत वीत गपते हैं, उसके लिए क्या बोलते हैं? पखावज। पखावज। नंबर 1 पर आता है कुणाल पाटिल। नंबर 2 पर कैलूचरण महापात्र। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से भी संबंधित है। उस्ताद रहमान खां, तोताराम, पंडित भवानी शंकर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह और गोपाल दास और छत्रपति सिंह। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए पहले हम इसे याद करके बताते हैं आपको। तोता तो देखा होगा आपने। तोता की जो चोंच होती है वो लाल होती है एकदम। कैसी होती है? ऐसे लगती है जैसे वो पकाई गई हो, जैसे लोहे को पकाते हैं वो लाल पड़ जाता है। तोता की चोंच क्या होती है? लाल होती है। तो वो क्या हो जाएगा? पकी हुई समझते हैं व्यक्ति उसे। तो तोताराम किससे हो जाएंगे? पखावत से। किससे हो जाएंगे? पखावत से। अब देखिए कैलूचरण महापात्रा। जब लेडीज हैं जो ढोलक बजाती हैं, वो अपने चरणों में दाब कर जब वो उसे बजाती हैं, तो हम इससे क्या कर लेंगे? कैलूचरण महापात्रा। कैलूचरण महापात्रा। और इसे हम ऐसे याद कर लेंगे कुणाल पाटिल। पंडित भवानी शंकर। पंडित भवानी शंकर। तो देखिए हम याद कर सकते हैं शंकर जी क्या बजाते हैं? डमरू बजाते हैं। वो भी क्या है? एक ढोलक का छोटा रूप है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डम 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 डमरू जो होता है वो भी एक क्या होता है? ढोलक ही होती है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठाकुर लक्ष्मण सिंह को हम ऐसे याद कर लेंगे या ऐसे याद कर सकते हैं, जो ठाकुर होते हैं वही ज़्यादातर ढोलक बजवाते हैं। फिर आता है गोपाल दास। कौन आता है? गोपाल दास। फिर आता है छत्रपति सिंह। इन्हें ऐसे याद कर लेंगे जो रह गए हैं, बाकी मैंने ट्रिक से याद करा दिया है। अभी 2-4 और रह गए हैं, आइए उन्हें देखते हैं। आते हैं घटम बाधक। घटम बाधक। घटम बाधक में 2 व्यक्ति हैं सिर्फ। टी.एच. विनायक राम, जो कि ये ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं, जो कि 1960 में इन्होंने पद्म ग्रैमी पुरस्कार मिला था 1960 में, और पद्म विभूषण जो मिला था वो 2014 में मिला था इन्हें। कौन किन्हें मिला था? टी.एच. विनायक राम। और नंबर 2 पर कौन है? एम सुब्रमण्यम। अब आइए देखिए हम इन्हें याद कैसे करेंगे, दोनों नामों को इन्हें हम याद कैसे करेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखिए हम कहते हैं ना, बिना काम करे सुबह सुबह व्यक्ति को घाट पर जाकर नहाना चाहिए। सुबह सुबह क्या करना चाहिए? नहाना चाहिए घाट पर। किस पर जाकर? घाट पर जाकर। आइए इसी ट्रिक के माध्यम से ये दोनों नाम याद हो गए। बिना काम के क्या करना चाहिए? सुबह सुबह घाट पर जाकर नहाना चाहिए। तो बिना और काम से क्या हो जाएगा? विनायक राम। विनायक राम हो जाएगा बिना काम से, और सुबह सुबह से हो जाएगा क्या बोलते हैं? सुब्रमण्यम। एम सुब्रमण्यम। और कहाँ पर जाना चाहिए? घाट पर जाना चाहिए। तो घाट से क्या हो जाएगा? घटम। घाट से क्या हो जाएगा? घटम। तो याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। नंबर 1 पर है टी.एच. विनायक राम, जो कि एक ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं 1960 में, और पद्म विभूषण जो मिला है इन्हें वो 2014 में मिला है। दूसरे नंबर पर है एम सुब्रमण्यम, जो कि इसे ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद करेंगे, बिना काम के जो व्यक्ति है वो सुबह सुबह घाट पर जाकर नहाना चाहिए। तो बिना काम के क्या हो जाएगा? विनायक राम। बिना काम के क्या हो जाएगा? विनायक राम। और सुबह सुबह से हो जाएगा सुब्रमण्यम। और किस पर नहाना चाहिए? घाट पर। घाट से हो जाएगा घटम। आइए नंबर 2 पर के देखते हैं रुद्र बीणा वादक। कौन? रुद्र बीणा वादक। नंबर अब रुद्र माने क्या होता है? आपको पता होगा, रुद्र माने होता है डरावना या डर, हम कह सकते हैं डर। रुद्र माने क्या होता है? डर।
तो डर, अब एक ऐसे मान के चल सकते हैं हम कि एक सीधा साधा व्यक्ति था, जो कि अली खां था। एक सीधा साधा व्यक्ति था जिसमें सादगी भरी हुई थी। क्या भरी हुई थी? सादगी भरी हुई थी, जिसका नाम था अली खां। और एक दिन उसे मिल गया असादगी वाला व्यक्ति मिल गया। और असादगी वाला व्यक्ति मिल गया तो वो क्या हो गया? रुद्र हो गया। रुद्र यानी डरावने, उसे डर हो गया। तो उस्ताद सादिक मानी सादगी, जिसमें सादगी हो इंसान में, और असाद मानी असाध्य, जिसमें कोई सादगी ना हो, प्रेम भावना ना हो। तो ये इस व्यक्ति को जब इसने देखा, क्या हो गया? रुद्र हो गया। वो उसे रुद्र लग गया, यानी डरावना हो गया वो। ये दोनों याद हो गए। फिर आता है संतूर वादक। संतूर वादक को हम कैसे याद करेंगे? संतूर वादक को बहुत बेस्ट ट्रिक है। संत लोग क्या करते हैं? संत लोग जो होते हैं, हरिद्वार में भी सावन का मेला चल रहा है। संत लोग जो होते हैं वो शिव का नाम जो है वो 100 बार सुनते हैं। शिव के मतलब शिव के जो भजन है वो 100 बार कौन सुनते हैं? संत लोग सुनते हैं। संत लोग किसके भजन सुनते हैं 100 बार? संत लोग सुनते हैं शिव के भजन 100 बार। तो देखिए, संत लोग किसके भजन सुनते हैं? शिव के। तो शिव से क्या हो जाएगा? शिव कुमार शर्मा। और भजन से हो जाएगा, भजन कई बार सुनते हैं? 100 बार सुनते हैं, तो भजन 100 पारी। हो गए दोनों याद? बहुत ही बेस्ट ट्रिक थी है। संत लोग किसके भजन सुनते हैं? 100 बार शिव के भजन सुनते हैं। फिर आ जाइए सारंगी वादक। कौन आ जाइए? सारंगी वादक। सारंगी वादक में कौन है? शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदु खान। अब देखिए हम इसे कैसे याद करेंगे। इसे हम शकूर खान की जगह हम इसे क्या पढ़ेंगे? शाहरुख खान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शाहरुख खान पढ़ेंगे। तो शाहरुख खान क्या पढ़ेंगे? अब शाहरुख खान बुर्ज खलीफा जो है वो दुबई में, उसमें कितने होते हैं? सारे रंग होते हैं, जो कि शाहरुख खान के जन्मदिन पर वो दिखाए जाते हैं। सारे रंगों में उसका जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। किसका? शाहरुख खान का। तो याद हो जाएगा, सारे रंग चलते हैं दुबई में जो बुर्ज खलीफा है शाहरुख खान के जन्मदिन पर। तो शकूर खान कहाँ से हो जाएंगे? सारंगी वादक। पंडित राम नारायण। कौन? पंडित राम नारायण। अब हम ऐसे पढ़ सकते हैं, पंडित और राम के कितने होते हैं? 100 रंग होते हैं। 100 रंग होते हैं, सारे रंग होते हैं। मतलब राम जो है वो किसी भी रूप में यह आ सकते हैं। राम के कितने होते हैं? सारे रंग होते हैं। राम जो है किसी भी रंग में प्रकट हो सकते हैं। रमेश मिश्रा, तो इसमें भी राम आ गया, या हम ऐसे ही याद कर सकते हैं इसे, रमेश मिश्रा। और फिर आता है सुल्तान खान। कौन आता है? सुल्तान खान। तो सुल्तान भी सारे रंग के कपड़े पहनता है और सारे रंग में प्रकट होता है। सुल्तान जब जनता के प्रति प्रकट होता है तो सुल्तान जो है वो सारे भेषों में प्रकट होता है। उसका भेष जो है सारे रंग के कपड़े पहनकर प्रकट होता है। फिर आता है उस्ताद बिंदु खां। उस्ताद बिंदु खां, इसे ऐसे याद कर लेंगे। देखिए इसकी ज़्यादा बेस्ट ट्रिक नहीं थी, लेकिन हम फिर भी इन्हें वैसे भी याद कर लेंगे। 3-4 बार जब तुम पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे। इसकी बहुत बेस्ट ट्रिक है। आइए इसे देखते हैं। कौन? झिंझनी वादक। आपने देखा होगा झिंझनी वो होती है जो बारात में पो पो करते हैं, मतलब वो फूंक मार के जो बजाई जाती है उसे झिंझनी कहते हैं। तो ये इसके कलाकार कौन है? जुबिन मेहता। कौन है? जुबिन मेहता। जो कि इन्हें पद्म विभूषण जो मिला था वो 1996 में मिला था। पद्म विभूषण जो मिला था 2001 में मिला था। और टैगोर पुरस्कार जो मिला था 2013 में मिला था। किसे? जुबिन मेहता को। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? इसकी तो बहुत आसान सी ट्रिक है। झिंझनी, झिंझनाहट किससे बनती है ये बताइए आप पहले। जब हम किसी का झिंझनाहट बनाएंगे तो किससे बनेगी? वो हमारी जीभ से ही तो बनेगी। जीभ या जुबान कह सकते हैं हम, जुबान से ही झिंझनाहट निकलती है। तो जुबान से क्या निकलती है? झिंझनाहट निकलती है। तो जुबान से हो जाएगा जुबिन मेहता और झिंझनी से हो जाएगा झिंझनी वादक। झिंझनाहट कहाँ से निकलती है? जो है वो निकलती है जुबान से। तो इसकी कौन हो जाएगी? झिंझनी वादक की जुबिन मेहता। और इन्हें पद्म विभूषण जो मिला था 1996 में, पद्म विभूषण जो मिला था 2001 में, और टैगोर पुरस्कार 2013 में। आइए एक बार ऐसे रिवीजन कर लेते हैं हम। देखिए घटम वादक, टी एच विनायक राम।
इन्हें ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं ये 1960 में। पद्म विभूषण जो मिला था इन्हें वो 2014 में मिला था। नंबर 2 पर आता है एम सुब्रमण्यम, जिसे हमने एक के माध्यम से बताया था। बिना काम करे व्यक्ति को सुबह सुबह घाट पर जाकर क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए। तो इससे याद कर लेंगे, बिना काम से हो जाएगा विनायक राम, और सुबह सुबह से हो जाएगा सुब्रमण्यम, और घाट से हो जाएगा घटम। फिर आता है रुद्रवीणा। रुद्रवीणा का मतलब होता है, रुद्र माने होता है डरावना या डर। डर एक बंदा था जो कि सादगी थी उसमें, और एक था असाध्य, दोनों मिले आपस में, तो ये क्या गया, डर गया, यानी ये रुद्र हो गया। फिर आता है संतूर वादक। संतूर वादक में हम कह सकते हैं इसके तरीके, संत लोग जो है वो शिव के भजन कितने बार करते हैं, 100 बार सुनते हैं। संत लोग जो है वो शिव के भजन के बार सुनते हैं, 100 बार सुनते हैं। जैसे किसके भजन सुनते हैं, शिव के भजन कितने बार सुनते हैं, 100 बार। तो शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। आइए देखते हैं सारंगी वादक। इनके जो शाहरुख खान पढ़ लीजिए, ऐसे शकूर खान की जगह ये जो है सब रंग बदल कर आते हैं। फिर आता है झंझनी वादक जुबिन मेहता। तो कैसी लगी हमारी क्लास, प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगी हो तो मत करना। ओके बाय, थैंक यू।